नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जो पत्नी होती है जब खर्चे का मुकदमा करती है तो उसमें ये लिखवाती है वो कि जो पति है उसके पास काफी ज्यादा प्रॉपर्टी है, पति के जो माता पिता है उनकी भी काफी अच्छी आय है और उनके पास भी काफी ज्यादा प्रॉपर्टी है। ऐसे में जो पति होता है वो तो बेरोजगार होता है या कम पैसे कमा रहा होता है, लेकिन जो उसका बैकग्राउंड होता है, घर वाले होते हैं, घर की जो प्रॉपर्टी होती है वो काफी ज्यादा होती है। तो ऐसे में कई बार कोर्ट जो होता है वो जो घर की यानी पति की जो बैकग्राउंड है, प्रॉपर्टी है, उसे देखकर ज्यादा भरण पोषण देने का आदेश कर देता है। तो ऐसे में अगर आपके साथ भी ऐसा है, आपको भी डर है कि आपका बैकग्राउंड काफी ज्यादा है, आपकी जो प्रॉपर्टी है काफी ज्यादा है, आपके घर वालों का इनकम अच्छा है लेकिन आप कम कमा रहे हैं, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं जिसका यूज अगर आप अपने केस में करते हैं तो जो कोर्ट है यानी जो कोर्ट आदेश देगा, फैमिली कोर्ट है, वो सिर्फ आप ही का जो इनकम है उसी को देखेगा और उसी के आधार पर फैसला देगा। आपकी प्रॉपर्टी को, आपके घर वालों की प्रॉपर्टी को, आपके माता पिता की आय को कंसीडर नहीं करेगा, सिर्फ आपके इनकम को कंसीडर करके ही भरण पोषण देगा। अगर आप बेरोजगार हैं तो जो न्यूनतम राशि है वही भरण पोषण दिया जाएगा। अगर आप 10-20 हजार रुपए कमा रहे हैं तो जो भरण पोषण बन रहा है वही दिया जाएगा। प्रॉपर्टी जो है, घर वालों का इनकम है, जो बैकग्राउंड है, उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर आप इस जजमेंट का इस्तेमाल अपने केस में करते हैं तो क्या मामला है, क्या जजमेंट है, आगे थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, ऐसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 125 सीआरपीसी, 498A, DV एक्ट सेक्शन 9, डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे अपना बचाव करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे 125 सीआरपीसी या डीबी एक्ट को खारिज करा के भरण पोषण देने से बचना है, कैसे 498A फॉल्स केस को क्वेश कराना है, सारी चीजें आपको इस किताब के माध्यम से पढ़ के समझने को मिल जाएगा। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यदि मान लीजिए किसी मैट्रिमोनियल केस में किसी पति को कोई फायदा मिला है, जैसे 125 सीआरपीसी खारिज हुआ और डीबी एक्ट खारिज हुआ, 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस ना देना पड़ा हो, 498 क्वेश हुआ हो, डिस्चार्ज हुआ गया हो, डिवोर्स पति को मिला हो, तो यदि किसी एक जजमेंट में किसी पति को फायदा मिल जाता है तो हाईकोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो रूलिंग जजमेंट होता है। अगर आपका भी फैक्ट उसी तरह से है तो आप उस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे अपने केस में यूज करके जो फायदा उस पति को मिला है वो आप अपने केस में त्वरित ले सकते हैं, क्योंकि एक मामले में जब कोई फैसला आ जाता है और सेम वही फैक्ट आपके में भी है तो आपके मामले में फैसला आने में समय नहीं लगता है। अगर आप उस जजमेंट का इस्तेमाल करते हैं आपको त्वरित फायदा मिल जाता है और निश्चित रूप से वो फायदा मिल जाता है। तो यदि आप जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा। वहां आपको बहुत सारे पति के फेवर में आए हुए जजमेंट की कॉपी मिल जाएगी जिसका इस्तेमाल आप अपने केस में करके फायदे ले पाएंगे। जैसे आज मैं जिस जजमेंट के बारे में आपको बताऊंगा कि जिसमें पति की जो प्रॉपर्टी है, माता पिता की जो प्रॉपर्टी है, माता पिता का जो इनकम है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, जो सिर्फ पति कमाता है उसी के आधार पे भरण पोषण तय किया जाएगा। इस जजमेंट की भी कॉपी हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। तो अगर आप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। एक बार पेमेंट करने के बाद दोबारा कभी कोई चार्ज पे नहीं करना है। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, इस मामले में कोर्ट ने यह स्पष्ट कह दिया है कि अगर भरण पोषण जब तय किया जाएगा तो जो पति कमा रहा है सिर्फ उसी के आधार पर तय किया जाएगा। पति की कितनी प्रॉपर्टी है, माता पिता की कितनी प्रॉपर्टी है, पति का कितना धन है, क्या चीजें हैं, ये चीजें नहीं देखी जाएगी। माता पिता का क्या इनकम है, ये सारी चीजें कंसीडर नहीं की जाएंगी। सिर्फ जो पति कमा रहा है उसी के आधार पर भरण पोषण तय किया जाएगा और उसी में से पत्नी को मिलेगा। पति बेरोजगार है तो न्यूनतम जो भरण पोषण है 3000 रुपए वो लगभग दिया जाएगा, या पति 10,000 कमाता है तो उसके आधार पे दिया जाएगा, 20,000 कमाता है तो उसके आधार पे दिया जाएगा, यानी इनकम में से ही दिया जाएगा। प्रॉपर्टी और बैकग्राउंड को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, अपने केस में जरूर यूज करिएगा। तो देखिए, ये जो जजमेंट आया है वो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ जजमेंट है और ये जो जजमेंट है वो सुशीला देवी वर्सेस जोगेंद्र कुमार के केस में आया है,
जजमेंट की कॉपी हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। तो देखिए ये जो मामला है इसमें पत्नी जो होती है हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 जो होता है उसके तहत भरण पोषण के लिए आवेदन करती है और कोर्ट जो होता है वो 3000 रुपए प्रति माह भरण पोषण देने का आदेश करता है। पत्नी इस आदेश से असंतुष्ट होती है और हाई कोर्ट जाती है। दिल्ली हाई कोर्ट में वो अपील डालती है कि मुझे और ज्यादा भरण पोषण मिलना चाहिए, जो भरण पोषण की राशि तय हुई है गलत हुई है, मुझे 8 से 10,000 रुपए भरण पोषण मिलना चाहिए। क्योंकि जो पति है वो काफी अच्छा कमाता है, जो पति है उसके माता पिता की काफी जमीन है, पिता के नाम 2-2 जगह घर है, जो माता पिता है उनकी आय जो है वो सालाना लगभग 8,60,000 रुपए है। पति के पास भी काफी प्रॉपर्टी है, घर पे भी काफी जमीन है जिसमें खेती होती है। तो इस प्रकार की पत्नी बातें बताती है। उसके बाद जब पति हाजिर होता है तो पति बताता है कोर्ट में कि जो पत्नी है वो 10,000 रुपए प्रति माह कमा भी रही है, लेकिन उसके पास कोई साक्ष्य नहीं है। पति सिर्फ ये बातें कहता है, लेकिन पति ये कहता है कि जो पति है वो वास्तव में बेरोजगार है, वो कुछ नहीं कर रहा है। हाँ, उसके घर वालों के पास प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से उसे कुछ मिल नहीं रहा है। जो भी चीजें हैं माता पिता के नाम से है और जो भी घर है वो भी पिता के नाम से है। उस घर से उसे किसी प्रकार की कोई आय भी नहीं हो रही है कि वो उसमें से उठा के पैसे दे। तो यहाँ जो भी चीजें हैं वो माता पिता के नाम से है, पति के नाम से कुछ नहीं है। तो ऐसे में वो कहां से भरण पोषण देगा, वो बेरोजगार है। जब कोर्ट भी देखता है तो पत्नी कोई साक्ष्य ऐसा नहीं दी होती है जिससे ये साबित होता हो कि पति कितना कमाता है, और पति एफिडेविट देता है कि वो बेरोजगार है। साथ ही साथ पत्नी जो भी प्रॉपर्टी दिखा रही है वो माता पिता के नाम से होती है। जो 8,60,000 रुपए बता रही है वो माता पिता की आय है, न कि पति की आय है। तो कोर्ट ये कहता है कि यहाँ जो न्यूनतम एक भरण पोषण की राशि तय की गई है वो सही तय की गई है, और जो प्रॉपर्टी है वो खर्चा नहीं देती है। उससे अगर पैसे नहीं मिल रहे हैं, जैसे किराया नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में प्रॉपर्टी को कंसीडर कैसे किया जाएगा। और जो भी चीजें हैं माता पिता के नाम से है, जो जमीन है वो माता पिता के नाम से है, पति के नाम से नहीं है। तो जो चीजें पति की है, जो आय पति का है, उसी में से ही भरण पोषण मिलना चाहिए, न कि माता पिता और जो प्रॉपर्टी पैतृक है उसमें से भरण पोषण दिलाया जाना चाहिए। तो यहाँ जो भरण पोषण की राशि तय की गई है वो सही की गई है, और सिर्फ पति की आय से ही भरण पोषण का निर्धारण हो सकता है, न कि प्रॉपर्टी से। अगर प्रॉपर्टी से कोई आय नहीं हो रहा है तो उसे कंसीडर ही नहीं किया जाएगा, और अगर पति माता पिता के नाम से है तो फिर तो ऐसे ही वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो यहां जो आदेश हुआ है सही आदेश हुआ है, पति के आय से ही भरण पोषण निर्धारित किया जाएगा। पत्नी कोई साक्ष्य नहीं दे रही है कि पति कितना कमाता है, तो पति कह रहा है मैं बेरोजगार हूं, तो न्यूनतम भरण पोषण तय किया गया है जो सही तय किया गया है, और कोर्ट फैसले को सही मानता है और सिर्फ 3,000 रुपए भरण पोषण देने का आदेश करता है। तो यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। अपने भी केस में आप यूज करिएगा। अगर आपकी माता पिता की ज्यादा प्रॉपर्टी है, आपका बैकग्राउंड अच्छा है, लेकिन आप कम कमा रहे हैं, आप बेरोजगार हैं, तो ये जजमेंट आप लगाइएगा। आपको भरण पोषण बहुत कम देना पड़ेगा और काफी आपको सहूलियत मिल जाएगी। जजमेंट की कॉपी आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगी। तो यदि आप इस जजमेंट को पसंद आया हो, हमारी जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।